प्रैक्टिस से डे नंबर 13। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी क्योंकि इसमें टॉप 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड दिए जाएंगे। आप उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे और बहुत ही आराम से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है। देखिए, आपको क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से डील करना है कि मान लीजिए कि यही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है और आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए हैं। क्वेश्चन है, इडियम फ्रेज आपको बताना है। यहाँ पर एक्स मार्क्स द स्पॉट, इसका मतलब क्या होता है? वही मतलब यानी कि वही मीनिंग इन चार ऑप्शंस में दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यदि आप सोच रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो बिल्कुल सोच रहे हैं, द एग्जैक्ट लोकेशन। अब देखिए, ये इडियम याद करने का बहुत ही आसान तरीका है। एक्स मार्क्स लिखा हुआ है यानी कि एक्स बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि कहीं भी कोई भी चीज़, मान लीजिए कि ज़मीन के अंदर है या घर के अंदर है, कहीं भी कोई भी चीज़ मान लीजिए कि मिल जाता है, तो वहाँ पर हम लोग ऐसे एक्स मार्क लगा देते हैं। एक्स मार्क का मतलब कि जो चीज़ हमने खोजा है वो इसी के ठीक इसी के अंदर है, यानी कि दैट इज़ एग्जैक्ट लोकेशन, यानी कि सटीक स्थान। उम्मीद है कि आपको ये इडियम नहीं भूलेगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला एक्टिव पैसिव से है और आपके सामने क्वेश्चन है, कह रहा है कि द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। अब देखिए, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है? डिसरप्ट का मतलब होता है बाधित करना। तो कह रहा है कि मौसम ने अंतिम मैच को बाधित कर दिया। द वेदर डिसरप्टेड द फाइनल मैच। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि द फाइनल मैच को बनाएंगे सब्जेक्ट और ये देख सकते हैं डिसरप्टेड है यानी कि सेकेंड फॉर्म है, तो ये यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर सी होगा। चूँकि यहाँ पर सॉरी, ऑप्शन नंबर सी होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं हैज़ दिया हुआ है, जबकि ये सेकेंड फॉर्म है तो हैज़ नहीं बल्कि वाज आएगा, यानी कि सिंपल पास्ट। तो ये भी नहीं होगा, पहला भी नहीं होगा, और दूसरा में भी देख सकते हैं हैड दिया हुआ है तो ये भी नहीं होगा। चौथे में भी देख सकते हैं वाज के बाद बीइंग दिया, ये भी नहीं होगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। देखिए, द फाइनल मैच को बनाएंगे सब्जेक्ट, तीसरे में आते हैं, और सेकेंड फॉर्म चूंकि दिया है पास्ट इंडिफिनिट है तो वाच, और उसके बाद डिसरप्टेड। अब बाई द, यहाँ पे बाई लगेगा और उसको द वेदर को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो बाई द वेदर, यानी कि तीसरा ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, बहुत ही ईजी था ये। सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन आपके सामने है। कह रहा है कि रूपा सेड टू द ड्राइवर, कैन यू टेक मी टू द डॉक्टर नाउ। यहाँ पर जो सही आंसर है वो आंसर नंबर ए है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि रूपा आस्क्ड होगा। आस्क्ड इसलिए होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। ड्राइवर और ये कामा इन्वर्टेड कामा की जगह इफ़ या वेदर का भी प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर इफ़ लगाया हुआ है। और ही कुड, कैन को कुड में चेंज करते हैं। टेक मी, यहाँ पर मी जो है हर में चेंज हो जाएगा, टेक हर, क्योंकि रूपा एक लड़की है और सब्जेक्ट के अनुसार इसको चेंज करेंगे। टू द डॉक्टर और नाउ का देन बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं डियर स्टूडेंट। अगला देखिए, फाइंड द ईरर से क्वेश्चन आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस कंसेप्ट पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। कह रहा है कि सून एज ही सा द पुलिस मैन ही रैन अवे नो ईरर। बहुत ही ईजी है। जब भी आपको फाइंड द ईरर का क्वेश्चन मिले तो बिल्कुल ध्यान पूर्वक देखना है, एक एक पार्ट को देखना है बहुत ही ध्यान से। यहाँ पर यदि आप सोच रहे हैं पार्ट नंबर ए में, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, चूंकि एज होता है यानी कि एज सून एज, ये इतना एक साथ आता है। एज सून एज ही सा द पुलिसमैन ही रैन अवे। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अगला बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके सामने फाइंड द ईरर से एक क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टू चिल्ड्रेन वर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर द कलर ऑफ देयर आइज, यानी कि कह रहा है कि उनकी आँखों के रंग को छोड़कर, उनकी आंखों के रंग को छोड़कर दोनों बच्चे समान थे। तो आंखों के रंग छोड़कर, आंखों के लिए रंग छोड़कर नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है द कलर फॉर देयर आइज, यहाँ पर फॉर नहीं होगा, द कलर
ऑफ देयर आइज होगा, यानी कि यहाँ पर फॉर के जगह क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, यानी कि द कलर ऑफ देयर आइज। सी पार्ट में यहाँ पर गलती है तो सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि करेक्ट स्पेलिंग, करेक्ट स्पेलिंग आपको बताना है, ये चार ऑप्शन में से कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। असेंबल, असेंबल का मतलब होता है इकट्ठा यानी कि एकत्र करना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला फिल इन, यहाँ पे अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये भी क्वेश्चन है। कह रहा है कि एट द सेम डैश द बेल स्ट्रक एंड स्कूल वाज डिसमिस्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एट द सेम मोमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। एट द सेम मोमेंट द बेल स्ट्रक एंड स्कूल वाज डिसमिस्ड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। एंटोनिम बताना है आपको। ये जो वर्ड आपके सामने दिख रहा है कंसेप्शन, कंसेप्शन का मतलब होता है धारणा, और इसका एंटोनिम यानी कि उल्टा हो जाएगा फैक्ट। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कंसेप्शन का फैक्ट। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये दोनों वर्ड है, कंसेप्शन भी और फैक्ट भी। आपके एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। अगला है आपको यहाँ पर बताना है करेक्ट स्पेलिंग से। फिर एक क्वेश्चन आपके सामने है। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से एक ऑप्शन सही है, वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए यानी कि रेवरेंट, ये करेक्ट स्पेलिंग में लिखा हुआ है, और रेवरेंट का मतलब होता है श्रद्धालु। तो आज की ये 10 क्वेश्चन आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपके लिए दिख रहा है, द पैसिव वॉइस यहाँ पे बताना है, द फूड डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। जी हाँ, ये क्वेश्चन बचा हुआ था, द फूड डिस्ट्रॉयड द होल टाउन। यहाँ पर पैसिव बनाना है, तो देखिए यहाँ पे द होल टाउन को बनाएंगे सब्जेक्ट, द होल टाउन को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद ये सेकेंड फॉर्म है, तो वाज, जैसे पैसिव मैंने ऊपर कराया ठीक उसी प्रकार है ये भी। और डिस्ट्रॉयड हो जाएगा, पैसिव में थर्ड होता है, थर्ड फॉर्म लगता है बाय द फूड, यानी ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो गया। तो आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि डिस्ट्रॉयड लिखा हुआ है पास्ट इंडिफिनिट में, तो यहाँ पर हैज़ लगा दिया, चौथे में भी हैज़ लगा दिया, तीसरे में हैड लगा दिया, तो ये तीनों में से कोई नहीं होगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और इसका PDF आप टेलीग्राम से लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट स्टूडियो में डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।